गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपके इको के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे इंटर स्पेसिफिक रिलेशन की। किसकी बात करेंगे? इंटर स्पेसिफिक रिलेशन। इससे पहले जो हमने डील किया था वो डील किया था इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशन। इंट्रा का मैंने आपको बताया था कि जब वो रिलेशन या कम्युनिकेशन सेम स्पीशीज़ के बीच में होगा तो वो क्या कहलाएगा? इंट्रा स्पेसिफिक। इंटर के अंदर हम बात करते हैं डिफरेंट। इंटर का मीन क्या होगा? डिफरेंट। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि दो अलग अलग स्पीशीज़ हैं, उन अलग अलग स्पीशीज़ के बीच में किस तरह का रिलेशन बनता है, तो वो किस में आएगा? इंटर स्पेसिफिक के अंदर। सपोज कि ये एक स्पीशीज़ ए है और ये एक स्पीशीज़ बी है। ये स्पीशीज़ ए बी के ऊपर किस तरह से अफेक्ट डाल रही है, बी ए के ऊपर किस तरह से अफेक्ट डाल रहा है, किस प्रकार से ये दोनों एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? इंटर स्पेसिफिक रिलेशन। ठीक है। अब ये इंटर स्पेसिफिक रिलेशन जो होता है, तो ये मैंने कल आपको बताया था कि इंटर स्पेसिफिक रिलेशन डेफिनेशन अगर हम लिखें यहाँ पर तो कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज। क्या लिख सकता है? इंटरेक्शन बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज। अब ये जो इंटरेक्शन होता है ये होगा इसकी डेफिनेशन। इंटरेक्शन जो होता है, ये इंटरेक्शन हमने देखा था कि इंट्रा स्पेसिफिक के अंदर हमें दो तरह से हमने देखा था। इसके अंदर हम बात करें इंटर स्पेसिफिक के अंदर, तो इंटर स्पेसिफिक में हमें रिलेशन तीन तरीके से देखने को मिलता है। एक होता है पॉजिटिव रिलेशन, दूसरा होगा नेगेटिव रिलेशन, और तीसरा जो होता है वो होता है न्यूट्रल। ठीक है। पॉजिटिव को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? धनात्मक, नेगेटिव को ऋणात्मक, और न्यूट्रल जो होगा वो होगा उदासीन। ठीक है। तो ये अब पॉजिटिव के अंदर क्या हो रहा है? पॉजिटिव के अंदर जब दो स्पीशीज जैसे कि ए और बी जब आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं तो क्या हो रहा है? या तो दोनों को फायदा मिल रहा है, पॉजिटिव मतलब दोनों को फायदा मिल रहा है, या फिर किसी एक स्पीशीज को फायदा मिल रहा है और एक स्पीशीज को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब नुकसान नहीं हो रहा किसी भी तरह से किसी भी स्पीशीज को, तो वो क्या कहलाएगा? पॉजिटिव इंटरेक्शन कहलाएगा। नेगेटिव की हम बात करते हैं तो नेगेटिव के अंदर क्या हो? ए स्पीशीज जब बी के साथ में रिलेशन करेगी, इंटरेक्शन करेगी, तो इसमें अगर ए स्पीशीज को अगर फायदा हो रहा है तो बी स्पीशीज को क्या होगा? नुकसान होगा। ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा? नेगेटिव इंटरेक्शन कहलाएगा। या फिर दोनों ही स्पीशीज को क्या हो सकता है? नुकसान हो सकता है, तो वो नेगेटिव रिलेशन कहलाता है। और न्यूट्रल के अंदर दोनों स्पीशीज को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। क्या होगा? दोनों स्पीशीज को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो किस में आ जाएगा? न्यूट्रल के अंदर आ जाएगा। तो अब ये जो पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन और न्यूट्रल रिलेशन, इसको हम क्या करते हैं? इसको हम वापस अगर इंट्रा स्पेसिफिक की तरह देखें तो उसको भी हम कॉपरेशन और नॉन कॉपरेशन के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। किस में डिवाइड कर सकते हैं? कोऑपरेशन और नॉन कॉपरेशन। जैसा कि हमने इंट्रा स्पेसिफिक में देखा था, इसको हम या तो पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल के बेसिस पे देख सकते हैं, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? कोऑपरेटिव या फिर नॉन कोऑपरेटिव में भी बोल सकता है। नॉन कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव के अंदर क्या आ जाएगा? कोऑपरेटिव के अंदर आ जाएगा, कोऑपरेटिव में पॉजिटिव रिलेशन इसमें आ जाएगा, और नॉन कोऑपरेटिव के अंदर न्यूट्रल और जो नेगेटिव रिलेशन होता है वो इसके अंदर आ जाता है। अब अगर इसके अंदर हम कोऑपरेटिव रिलेशन की बात करें तो कोऑपरेटिव रिलेशन जो होता है वो इसके अंदर दो तरह का होता है। ये कितने तरह का होगा?
दो तरह का होगा। पॉजिटिव रिलेशन हमें दो तरीके से देखने को मिलता है। एक होता है म्यूचुअलिज्म। क्या होगा? म्यूचुअलिज्म। इसको हम हिंदी में बोलते हैं सहोपकारिता, मतलब एक दूसरे की हेल्प करना। ठीक है। दूसरा इसी के अंदर आ जाता है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म को हम हिंदी में बोलते हैं सहभोजिता। स्टार्टिंग में जब इसको क्लासिफाई किया था किसके अंदर, म्यूचुअलिज्म और कमेंसलिज्म में, तो कमेंसलिज्म में इसको हिंदी के नाम के आधार पर इसको केवल रखा था फूड के बेसिस पे। पहले जब इसको किस पे रखा था? केवल फूड के बेसिस पे। लेकिन लेटर डिस्कवरी के बाद में इसको सिर्फ फूड के साथ में नहीं, फूड, शेल्टर, इंट्रैक्शन वगैरह सारे के सारे, फूड, शेल्टर, रिप्रोडक्शन, मैटिंग, मतलब सबके साथ में इसको इंक्लूड कर दिया गया कि सिर्फ फूड के लिए ही स्पीशीज इंट्रैक्शन नहीं करती हैं, इसके साथ साथ उनकी और भी नीड होती हैं। तो ये हो गया कोऑपरेटिव रिलेशन। अब ये जो म्यूचुअलिज्म है, म्यूचुअलिज्म के अंदर क्या आता है? इसको फिर से फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी कैटेगरी आती है इसके अंदर? कैटेगरी आती है, एक आती है ऑब्लिगेटिव, और दूसरी आती है फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेटरी जो होती है, ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है कंपल्सरी। ऑब्लिगेटरी का मतलब क्या होगा? कंपल्सरी, कि मतलब ऐसा इंट्रैक्शन जो दो सेम स्पीशीज को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। कैसे अलग नहीं कर सकता? ये एक दूसरे के कंपल्सरी होता है। अगर इसमें से अगर किसी भी एक भी स्पीशीज ने अगर खुद को अगर सेपरेट किया तो उसमें क्या हो जाएगा कि ये स्पीशीज डाई हो जाएगी, मतलब उस स्पीशीज की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। तो ऑब्लिगेटिव जो होता है वो क्या होता है? कंपल्सरी, और फैकल्टेटिव जो होता है ये नॉन कंपल्सरी होता है। क्या होता है? नॉन कंपल्सरी। इसमें मतलब ज़रूरी नहीं है कि एक स्पीशीज़ दूसरे के साथ में इंटरेक्शन ही करे। अगर वो स्पीशीज़ इंटरेक्शन नहीं भी करती हैं तो भी वो सरवाइव कर सकती हैं। तो ये तो हमने बात कर ली म्यूचुअलिज्म की, कि म्यूचुअलिज्म के अंदर दो अलग अलग होते हैं, टाइप होते हैं इसके, ऑब्लिगेटिव और फैकल्टेटिव। ये किस में आ गया? म्यूचुअलिज्म के अंदर। अब अगर हम इसके रिलेशन को अगर देखें तो म्यूचुअलिज्म का रिलेशन जो होता है उसको हम पॉजिटिव मतलब दोनों ही स्पीशीज को एक दूसरे से फायदा हो रहा है, तो इसलिए हम इसको पॉजिटिव रिलेशन भी बोलते हैं। और कमेंसलिज्म में क्या होता है कि दोनों स्पीशीज का एक दूसरे के साथ में रहना ज़रूरी नहीं है। अगर ये रहते तो फ़ायदा होता है, नहीं भी रहते तो इनको नुकसान नहीं होता है, इसलिए हम इसको पॉजिटिव और ज़ीरो के बेस पे रेफर करते हैं कि अगर एक स्पीशीज़ प्रेजेंट है तो उससे दूसरी स्पीशीज़ को फ़ायदा होगा, और अगर नहीं भी है तो भी उसको कोई नुकसान नहीं है तो भी वो सर्वाइव कर लेगी। तो ये रिलेशन कैसा कहलाएगा? पॉजिटिव ज़ीरो वाला। अब हम बात करते हैं नॉन कोऑपरेटिव के अंदर। तो नॉन कोऑपरेटिव के अंदर जो रिलेशन आता है इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आती है एंटीबायोसिस। क्या आएगा? एंटीबायोसिस। दूसरा इसके अंदर आएगा प्रीडेशन। तीसरा इसमें आएगा पैरासिटिज्म। और लास्ट में इसमें आता है कंपटीशन। जो एंटीबायोसिस होता है, एंटीबायोसिस को हम पॉजिटिव और ज़ीरो के बेस पे, नेगेटिव और ज़ीरो के बेस पे रिफर करते हैं। किस बेस पे रिफर करेंगे? नेगेटिव और ज़ीरो के बेस पे। नेगेटिव और ज़ीरो के बेस पे मतलब एक स्पीशीज़ तो क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है, लेकिन दूसरी स्पीशीज़ को किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है। प्रीडेशन की अगर हम बात करेंगे तो प्रीडेशन के अंदर एक स्पीशीज़ को फ़ायदा होगा, दूसरे को नुकसान होगा। पैरासिटिज्म में भी एक को फ़ायदा
और दूसरे को नुकसान। और कंपटीशन की अगर हम बात करेंगे तो कंपटीशन में क्या होगा, दोनों स्पीशीज़ को नुकसान ही होगा, दोनों ही नेगेटिव में जाएगी। तो ये इस तरह का रिलेशन देखने को मिलता है। अब ये कैसे कैसे होता है तो इसके बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे म्यूचुअलिज्म की। तो म्यूचुअलिज्म के अंदर क्या होगा, मैंने आपको बताया कि म्यूचुअलिज्म कैसा है, कंपल्सरी है। म्यूचुअलिज्म कैसा है, कंपल्सरी है। इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, सहोपकारिता। सपोज कि ये एक स्पीशीज ए है और ये स्पीशीज बी है। इस स्पीशीज का इसके साथ में रहना ज़रूरी है और इस स्पीशीज का इसके साथ में रहना ज़रूरी है। ये क्या करेंगे, लिविंग टुगेदर। ये एक दूसरे को छोड़ करके अलग अलग कभी नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि इनको पता है कि अगर ये अलग हो गई तो इन स्पीशीज़ को क्या होगा, नुकसान होगा, ये सरवाइव नहीं कर पाएगी। अगर ये छोड़ देते एक दूसरे को तो फिर क्या होता है, अगर इनमें इंटरेक्शन अगर ख़त्म हो जाता है तो ये कांट सर्वाइव, ये सर्वाइव नहीं कर सकते, जिंदा नहीं रह सकते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर पहले हम देखेंगे ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी के अंदर अगर हम बात करें, ऑब्लिगेटरी का मीन्स क्या होगा, जो कंपल्सरी है। तो ऑब्लिगेटरी के अंदर, कंपल्सरी के अंदर क्या होता है, हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो उसमें हम सबसे पहला कॉमन सा एग्जाम्पल देखते हैं लाइकेन का। किसका एग्जाम्पल देखेंगे, लाइकेन का। लाइकेन के अंदर क्या होता है, दो चीज़ें इंक्लूड होती है, दो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होता है। एक होता है एल्गी और दूसरा होता है इसके अंदर फंजाई। ये एल्गी जो होता है, एल्गी क्या करता है, एल्गी क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है और ये ग्रीन प्लांट के रूप में इंक्लूड होता है, मतलब ये अपना फूड खुद बना सकता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो ये क्या करता है, फूड फॉर्म करता है। ठीक है, क्या करेगा, फूड फॉर्म करेगा। किसके थ्रू फूड फॉर्म करेगा, बाय फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन क्यों होगी, क्योंकि ये ग्रीन एल्गी है। कैसी है, ग्रीन एल्गी है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा। तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये फूड फॉर्म कर रहा है। ये फंजाई क्या कर रहा है, इससे इस फूड को ले रहा है। क्या कर रहा है, फूड को ले रहा है। अब फूड अगर फंजाई अगर ले रहा है तो बदले में फंजाई को भी कुछ देना पड़ेगा। तो फंजाई जो होता है ये काम करता है प्रोटेक्शन का। क्या काम करेगा ये, प्रोटेक्शन। किसको प्रोटेक्ट करेगा ये प्रोटेक्ट करेगा एल्गी को, ताकि जितने भी जैसे ग्रेजिंग एनिमल होते हैं तो वो आकर के एल्गी को कहीं खा ना ले। तो इसके लिए क्या करते हैं, फंजाई और एल्गी आपस में हमेशा साथ रहते हैं। फंजाई एल्गी को प्रोटेक्ट करेगा और बदले में एल्गी फंजाई को फूड प्रोवाइड करेगी। इसी में अगर हम दूसरा एग्जाम्पल अगर देते हैं, ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो वाइट आंट, वाइट एंड जो होती है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दीमक। ठीक है, अगर हम दीमक की बात करें तो दीमक क्या करता है, ये लकड़ी को खाता है। किसको खाएगा, लकड़ी को खाता है। तो ये जब लकड़ी को खाता है तो लकड़ी के अंदर क्या होता है, प्लांट की सबसे बाहर वाली जो स्ट्रक्चर होती है, बार्क जो होती है, छाल, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सेल्यूलोज पाया जाता है। अब ये दीमक इस सेल्यूलोज को खा तो लेता है, मतलब लकड़ी को खा तो लेता है, लेकिन ये इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। तो इस वाइट आंट की इंटेस्टाइन के अंदर एक मोनोफ्लैजिलेट होता है। इंटेस्टाइन में एक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है जिसको हम बोलते हैं मोनोफ्लैजिलेट। मोनोफ्लैजिलेट, ये मोनोफ्लैजिलेट क्या करेगा, ये एंजाइम को सिक्रीट करता है। किसको सिक्रीट करेगा, एंजाइम को सिक्रीट करेगा। और वो एंजाइम किस में हेल्प करेंगे, वो एंजाइम हेल्प करते हैं डाइजेस्ट टू सेल्यूलोज, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में। कौन सा सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करेंगे, जो कि ये दीमक खा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, जब ये एंजाइम को रिलीज करता है तो जिसकी वजह से सेल्यूलोज डाइजेस्ट हो रहा है, तो इस सेल्यूलोज जब डाइजेस्ट होगा तो इससे इस मोनोफ्लैजिलेट को भी क्या मिल रहा है, फूड मिल रहा है। क्या मिल रहा है, फूड मिल रहा है इसको। साथ ही साथ में जो वाइट आंट है, वाइट आंट के अंदर क्या हो रहा है, इसका भी जो फूड ये खा रहा है वो क्या हो रहा है, डाइजेस्ट हो जा रहा है।
क्या हो रहा है, ये डाइजेस्ट। तो इस तरह से ये दोनों क्या करते हैं, हमेशा साथ रहते हैं। अगर व्हाइट आंट के अंदर से अगर ये मोनोफ्लैजिलेट हटा दिया जाएगा तो ये एनिमल सर्वाइव नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सेल्यूलोज डाइजेस्ट होगा नहीं, सेल्यूलोज डाइजेस्ट होगा नहीं तो उसको न्यूट्रिशन मिलेगा नहीं और ये ऐसे ही एनिमल मर जाएगा। तो ये तो हो गए म्यूचुअलिज्म के अंदर ऑब्लिगेटरी टाइप के एग्जाम्पल, कि मतलब जिनका रिलेशन कंपल्सरी ही होता है। थर्ड रिलेशन एक हम और देखते हैं हर्मिट क्रैब और सी एनीमोन के अंदर। एक थर्ड रिलेशन, थर्ड एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो वो हम देखते हैं हर्मिट क्रैब एंड सी एनीमोन के अंदर। हर्मिट क्रैब के ऊपर क्या होता है, सी एनीमोन रहता है। हर्मिट क्रैब जहाँ जहाँ घूमता है तो सी एनीमोन के पास क्या पाए जाते हैं, टेंटिकल्स पाए जाते हैं। इन टेंटिकल्स की हेल्प से ये क्या करता है, फूड लेता है। फूड लेने के साथ साथ में जो भी इसके प्रेडेटर होते हैं, मतलब इसके जो शिकारी होते हैं, उनको भी ये दूर भगाता है। तो इन्हीं टेंटिकल्स की हेल्प से क्या होता है, हर्मिट क्रैब को सुरक्षा मिलती है और फूड भी मिलता है। और सी एनीमोन क्या कर पाता है, ये एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोट कर पाता है। तो ये एक ऐसा रिलेशन हो गया, ये रिलेशन हो गया ऑब्लिगेटरी रिलेशन। अब इसी के अंदर म्यूचुअलिज्म के अंदर अगर हम बात करें, दूसरा जो रिलेशन आता है वो आता है फैकल्टेटिव। दूसरा रिलेशन कौन सा आएगा, फैकल्टेटिव रिलेशन आएगा। मतलब ये कंपल्सरी नहीं होता है, ठीक है, नॉट मैंडेटरी और नॉट कंपल्सरी। जरूरी नहीं है कि साथ में ही रहे। ये कंपल्सरी रिलेशन नहीं होता है। तो इसके अंदर हम एग्जाम्पल कौन सा देख सकते हैं, इसके अंदर हम एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे जो फायर एस्पर फिश होती है, या फिर हम जैसे क्रोकोडाइल वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्रोकोडाइल वाला एग्जाम्पल देखते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि क्रोकोडाइल क्या खाता है, फिशेज वगैरह को खाता है। जो स्मॉल वाटर के अंदर पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म होता है उनको ये खाता है। और उनको जब ये खाता है तो फिर ये जब वापस बीच पर आकर के बैठता है, या फिर जो बैंक होता है किनारे के ऊपर आकर के जब बैठता है, तो इसके जो टिथ होते हैं, इन टिथ के अंदर क्या होता है, इन फिश का फ्लैश वगैरह जो होता है वो फंस जाता है। क्या होता है, इन फिश का फ्लैश फंस जाता है। तो जब इनका फ्लैश फंस जाता है तो इन क्रोकोडाइल के टिथ को क्लीन करने के लिए कौन आता है, बर्ड्स आती है। इनको क्लीन करने के लिए कौन आता है, बर्ड्स। तो ये बर्ड्स क्या करेगी, ये इसके टिथ में से जो फ्लैश होगा, इस फ्लैश को निकाल करके खाती है। तो इस बर्ड्स को क्या मिल रहा है, इस फ्लैश से फूड मिल रहा है। बदले में क्या हो रहा है, इसका जो क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल को किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है। अगर ये साथ में रहेंगे तो भी है ना, ठीक है, और नहीं भी अगर बर्ड्स आती है तो भी इससे क्रोकोडाइल को कोई भी नुकसान नहीं होता है। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि ऐसा रिलेशन जो कि कंपल्सरी नहीं है। ऑर्गेनिज्म साथ रहते हैं तो उनका फायदा भी होता है, अगर ऑर्गेनिज्म अगर साथ नहीं भी रहते हैं तो भी कोई बात नहीं, मतलब वो ज़रूरी नहीं होता। फिर इसके बाद में आता है म्यूचुअलिज्म के बाद में नेक्स्ट आएगा, वो आएगा कमेंसलिज्म। नेक्स्ट जो रिलेशन आएगा वो कौन सा आएगा, कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म को पहले रिगार्ड किया था कि केवल और केवल फूड के लिए, लेकिन अब ये फूड के लिए नहीं है। इसमें क्या होता है, एक स्पीशीज को फायदा मिलता है लेकिन दूसरी स्पीशीज जो होती है वो अनअफेक्टेड रहती है, ठीक है। उसमें क्या हो रहा था, फैकल्टेटिव के अंदर दोनों को ही फायदा मिल रहा था कि क्रोकोडाइल के भी क्या हो रहे थे, टिप साफ हो रहे थे, बर्ड्स को भी खाना मिल रहा था। तो वो कैसा पॉजिटिव रिलेशन हो गया था। कमेंसलिज्म के अंदर हम बात करते हैं तो इसके अंदर एग्जाम्पल आता है कि एक छोटी सी फिश होती है, वाटर के अंदर रहती है, वो क्या करती है कमेंसलिज्म, वो अपना फूड खुद फाइंड नहीं कर सकती है। फूड जो होती है वो क्या करती है, खुद फाइंड नहीं कर सकती है। तो जब अपना फूड खुद फाइंड नहीं कर सकती है तो क्या होगा, अगर उसको फूड नहीं मिलेगा तो कुछ ही टाइम के अंदर वो डाई हो जाएगी और इस तरह से उसकी सारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो ये फिश जो होती है ये क्या करती है, बड़ी सी जो शार्क फिश होती है उस शार्क फिश की बॉडी से ये अटैच हो जाती है, ठीक है। ये इसकी बॉडी से क्या हो गई, ये छोटी वाली फिश अटैच हो गई।
अब ये शार्क, इससे शार्क को कोई नुकसान नहीं है, ये फिश जो है ये इसकी बॉडी से अटैच हो गई, चिपक गई है, इससे शार्क को कोई भी नुकसान नहीं पहुंच रहा, किसी भी तरह का कोई भी हार्म नहीं पहुंच रहा है। ये शार्क जहां जहां पर घूमेगी, शार्क क्या करेगी, जहां जहां पर लोकोमोट करेगी, जहां जहां पर घूमेगी, वहां वहां साथ में ये छोटी वाली जो फिश होगी, स्मॉल फिश जो होगी, वो भी क्या करेगी, साथ साथ में घूमेगी। जहां जहां शार्क घूमेगी तो ये छोटी फिश साथ में घूम रही है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, इस स्मॉल फिश को क्या हेल्प मिल रही है, ये स्मॉल फिश को इजीली अपना फूड मिल रहा है। स्मॉल फिश को क्या मिल रहा है, फूड इजीली मिल रहा है। तो इससे क्या हो गया, एक का फायदा हो गया, स्मॉल फिश का क्या हो गया, इसको तो मिल गया फायदा, और ये जो शार्क है, इस शार्क का कोई भी नुकसान नहीं हुआ। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये केवल इसकी बॉडी के ऊपर केवल अटैच है। दूसरा इसी तरह से एक एग्जांपल आता है फायर एस्पर का। फायर एस्पर भी एक फिश होती है, लेकिन ये फायर एस्पर फिश जो होती है, इसके साइज जो होती है वो बहुत ही ज्यादा छोटी होती है। तो ये फायर एस्पर फिश जो होती है, इसकी साइज बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होती है। इसको क्या करती है, बड़ी फिशेज जो होती हैं वो आसानी से अपना शिकार बना सकती हैं। बिग फिशेज इसको क्या करेगी, फायर एस्पर को इजीली प्रे के रूप में ले लेगी। तो इससे बचने के लिए, इन बड़ी फिशेज से बचने के लिए, ये फायर एस्पर जो होती है ये किसके साथ में इंटरेक्ट करती है, ये इंटरेक्ट करती है सी अर्चिन के साथ में। किसके साथ में इंटरेक्ट करेगी, सी अर्चिन के साथ में। सी अर्चिन को हम एरिस्टोटल लैंटन भी बोलते हैं, इंटरेक्ट करती है सी अर्चिन के साथ में। सी अर्चिन जो होता है ये कैसा एनिमल होता है, ये बदबूदार एनिमल होता है, मतलब इसकी बॉडी से बहुत ही गंदी सी स्मेल आती है, इसके आसपास कोई दूसरा एनिमल वाटर वाला नहीं आना चाहता है। तो ये फायर एस्पर जो होती है ये सी अर्चिन के टेल वाले रीजन में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, सी अर्चिन का जो टेल वाला रीजन होगा वहां पर ये क्या करती है, चिपक जाती है। कौन चिपकेगी, फायर एस्पर। ठीक है, फिर क्या होगा कि ये सी अर्चिन जहां जहां पर भी वाटर के अंदर ये घूमेगा, ये सी अर्चिन क्या करेगा, वाटर के अंदर जहां जहां पर भी लोकोमोट करेगा, तो वहां पर ये फायर एस्पर भी इजीली लोकोमोट कर सकती है, और इसको क्या मिल जाएगा, फूड मिल जाएगा, और फूड के साथ साथ क्या मिल रहा है इसको, दूसरी जो बड़ी फिशेज हैं उनसे प्रोटेक्शन भी मिल रहा है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि ये फायर एस्पर फिश जो है ये सी अर्चिन के साथ में मिल करके अपनी खुद की रक्षा कर रही है। इससे सी अर्चिन को क्या हो रहा है, कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है, सी अर्चिन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ये न्यूट्रल रह रहा है, और जो फायर एस्पर है इसको पॉजिटिव बेनिफिट मिल रहा है क्योंकि इसको फूड मिल रहा है, प्रोटेक्शन मिल रहा है। तो ये एग्जांपल हो गए कमेंसलिज्म के। ओके, तो ये हमने बात कर ली कोऑपरेटिव की। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे नॉन कोऑपरेटिव रिलेशंस जो होते हैं, जिसमें प्रीडेशन, एंटीबायोसिस, पैरासाइट या पैरासिटिज्म जिसको हम बोलते हैं, और लास्ट कंपटीशन। वो क्या